अब ये तो इल्ज़ाम ज़िंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। पहले तो मीडिया के जरिए ये बात फैलाई गई थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर अचानक ये मालूम हुआ कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर के जनता जिस तरह कोविड के सेकेंड वेव में योगी सरकार बिल्कुल गायब नज़र आई थी और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जिस तरीके से गंगा के पानी के ऊपर हज़ारों लाखों लोगों की लाशें तीर रही थी, वैसे ही गोरखपुर में राप्ती नदी में कई लाशें बह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है। तो डर, किसी से डरा नहीं जाता, कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। अब ये तो इल्ज़ाम ज़िंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। नहीं, इमरान मसूद साहब से हमारी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत है। हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहाँ से भी उनको इज़्ज़त और उनका मुकाम नहीं दिया गया। देखिए, कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स में, पर यह है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी से लोग काम करते आए हैं जो वाबस्ता रहे हैं और जो अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, जो जीत सकेंगे। और उसमें बहुत से हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ कंसिडरेशन होते हैं, उन तमाम को सामने रख कर ही एक फ़ैसला हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों ने लिया है और अच्छा फ़ैसला लिया है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं लिखा मुझे लेटर, वो गलत बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उनका पोजीशन है। तो बीजेपी रूल स्टेट भी इनवाइट करिए, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है? भाई टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इंपोर्ट बढ़ते रहेगा क्या भारत का? इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक हो गया है। तो सबसे ज़्यादा
इंपोर्ट चीन से हो रहा है, तो क्यों नहीं टेस्ला आने में क्या है। जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।